Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. रूस और यूक्रेन की जंग का रूसी इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ रहा है। यूरोपीय संघ, अमेरिका, जापान जैसे देशों के कई प्रतिबंधों के बाद रूसी करेंसी रूबल धाराशायी हो गई है। एक अमेरिकी डॉलर का भाव 118 रूबल हो गया है। पिछले एक हफ्ते में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रूबल 30% से ज्यादा टूट चुका है। 25 फरवरी को एक अमेरिकी डॉलर का भाव 80 रूबल था। जब से रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुई है, रूबल का भाव गिरता ही जा रहा है। नौबत ये आ गई है कि रूबल से ज्यादा मजबूत क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन हो गई है। फिएट मार्केट कैप के मुताबिक बिटकॉइन का मार्केट कैपिटलाइजेशन रूस की करेंसी रूबल से ज्यादा हो गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब ग्लोबल रैंकिंग में बिटकॉइन रूबल से आगे निकल गया है। मार्केट वैल्यू के लिहाज से बिटकॉइन 14वें पोजीशन पर है, जबकि रूबल 17वें पायदान पर है। मई के बाद बिटकॉइन में रूबल में होने वाली ट्रेंडिंग सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गई है। दरअसल रूस और यूक्रेन में लड़ाई के चलते एक तरफ जहां रूबल में कमजोरी आई है, वहीं बिटकॉइन में मजबूती आई है। बिटकॉइन में मजबूती की वजह रूस पर लगे प्रतिबंधों को माना जा रहा है। रूसी लोग पेमेंट के लिए बिटकॉइन का सहारा ले रहे हैं। इसकी वजह से पिछले कुछ दिनों में बिटकॉइन की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिला है। पिछले 5 दिनों में बिटकॉइन 12% मजबूत हुआ है। 3 मार्च को बिटकॉइन का भाव 33 लाख रुपए पर पहुंच गया, जबकि 27 फरवरी को बिटकॉइन का भाव 29,40,000 रुपए था। बिटकॉइन दुनिया की सबसे बड़ी और पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन ने पिछले कुछ सालों में इन्वेस्टर्स को जबरदस्त रिटर्न दिया है। दूसरी क्रिप्टो करेंसीज के मुकाबले बिटकॉइन में निवेशकों ने सबसे ज्यादा निवेश किया है। दूसरी ओर रूस लगातार गिरते रूबल को संभालने में जुटा है। रूबल को मजबूत करने के लिए रूस ने ब्याज दरों में इजाफा किया है। रूस ने ब्याज दरों को 9.5% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। विदेशियों के सिक्योरिटीज बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। रूसी कंपनियों को विदेशी मुद्रा में अपनी 80% इनकम को डोमेस्टिक मार्केट में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है। माना जा रहा है कि अमेरिका और यूरोपीय देशों की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों का रूस की इकोनॉमी पर असर दिखने लगा है। रूबल में गिरावट इसी का नतीजा है। अमेरिका का दावा है कि रूस पर वित्तीय पाबंदियों से देश के 10 सबसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रभावित होंगे। इनके पास रूस के 80% बैंकिंग सेक्टर एसेट्स हैं। साथ ही रूस के निर्यात पर भी कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। इससे देश की इकोनॉमी बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। कुल मिलाकर रूस को यह जंग आर्थिक तौर पर बहुत भारी पड़ने वाली है। रूस को इसके आर्थिक परिणाम लंबे समय तक झेलने पड़ सकते हैं।